नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मरु राजस्थान एजुकेशन चैनल और मैं आज नई वीडियो लेकर के आई हूँ आपके लिए। इस वीडियो में बताऊँगी कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थी 4 महीने के अंदर स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपना करके कैसे अपने सिलेबस को पूरा करें और केवल सिलेबस ही नहीं, उसका रिवीजन, मॉक टेस्ट, PYQs सब आप 4 महीने में बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल जो आपकी तैयारी है वो 0% है तो आपकी वो तैयारी 100% हो जाएगी और आपका सिलेक्शन भी 100% हो जाएगा। आप इस तरीके से तैयारी करें, बिल्कुल स्मार्ट तरीके से, क्योंकि आजकल स्मार्ट प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है कोई भी भर्ती परीक्षा को पास करने के लिए। देखिए, पढ़ते तो सब है, कई लोग तो 2-2 साल तक भी पढ़ते हैं, लेकिन आप केवल 4 महीने पढ़ के भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड निकाल सकते हैं। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल 0%, आपको कुछ नहीं आता, तो आप इस स्ट्रैटेजी को अपनाएं और अपना जो प्रोग्रेस है, अपनी जो लेवल है, वो आप खुद देख लेना कि आप कहाँ से कहाँ आ गए हो, है ना। और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बहुत इम्प्रूव होगा, इससे बहुत इंक्रीज़ होगा और आपको खुद को लगने लगेगा कि हाँ, अब मैं इस तैयारी को, इस परीक्षा को देने के लिए तैयार हूँ। आपको खुद को ही कॉन्फिडेंस फील होगा अपने आप में। तो आप इस तरीके से पढ़ाई करना, इस तरीके से स्मार्ट स्ट्रैटेजी फॉलो करना, आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करें मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। देखिए, अपन करेंगे 4 महीने की स्मार्ट स्ट्रैटेजी प्लान सेकंड ग्रेड के लिए, ठीक है। इसमें देखिए, पहला महीना अपन को फर्स्ट मंथ लेना है, जिसमें बुनियादी नींव तैयार करनी है आपको। मतलब आपको सिलेबस को अच्छे से समझना है, महत्वपूर्ण विषयों की सूची बनानी है और स्टडी प्लान बनाना है कि आपको आज क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है, ऐसे आपको स्टडी प्लान बनाना है अपना, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने सिलेबस बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ही अपनी तैयारी का सिलेबस होता है। सबसे पहले जाकर के आज ही ई-मित्र के या कहीं पे भी जाके आप अपना एक प्रिंट आउट निकाल लो सिलेबस का, ठीक है। तो सप्ताह फर्स्ट में अपन क्या करेंगे, आरपीएससी सेकंड ग्रेड का पूरा सिलेबस पढ़ें और टॉपिक वाइज बांटें। टॉपिक वाइज भी बांट सकते हैं आप, सब्जेक्ट वाइज भी बांट सकते हैं। ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे बांटना चाहते हैं, लेकिन आपको अपने सिलेबस को टुकड़ों में बांटना है, ठीक है। पिछली परीक्षाओं का पेपर देकर उसके बाद आपने बांट लिया, आपको पता लग गया कि ये टॉपिक्स मेरे सिलेबस में है। अब आप क्या करें, जो PYQs है, पिछले साल के क्वेश्चंस हैं, वो आपको आरपीएससी की साइट पे मिल जाएंगे। आप वहाँ से डाउनलोड कर लें और उनको एक बार पढ़ें कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या उनका लेवल है। महत्वपूर्ण टॉपिक्स को मार कर फिर जब आप 4-5 क्वेश्चन पढ़ लेंगे, क्वेश्चन पेपर पढ़ लेंगे, ये बहुत बोरिंग लगेगा आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये पेपर में क्या पूछ रहे हैं। कोई क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, फिर भी आपको एक बार पेपर पढ़ना है कि कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद एक बार आप अपने टॉपिक्स को देखना है। अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि ये इनमें से पूछे गए हैं, तो आपको वो टॉपिक मार्क कर लेना है, ठीक है। देन आपको क्या करना है, अपना दैनिक टाइम टेबल बनाना है। मतलब आपको डेली वाला टाइम टेबल बनाना है, जिसमें आपको 6 से 8 घंटे पढ़ाई करनी है। कितने घंटे का बनाएंगे, 6 से 8 घंटे का आपको अपना टाइम टेबल तैयार करना है। देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप अपना टाइम टेबल किस तरह तैयार करते हैं। तो आप कैसे अपने टाइम टेबल को बेस्ट तरीके से तैयार कर सकते हैं, ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। लेकिन इस वीडियो में आपको अपना टाइम टेबल अच्छे से प्रॉपरली तैयार करना है। आप अपने हिसाब से तैयार करें, फिर आप देखें कि आपने कहाँ गलती करी अपने टाइम टेबल को तैयार करने में, है ना। तो आपको अपना सिलेबस पढ़ लेना है, अपने टॉपिक बांट लेने हैं, पेपर्स पढ़ने हैं, उसमें से महत्वपूर्ण टॉपिक्स छांटने हैं, ठीक है। और अपना टाइम टेबल बनाना है। आपको ये 1 सप्ताह में कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप दूसरे से चौथे सप्ते तक, मतलब 2, 3 और 4, 3 सप्ते आपको राजस्थान जीके के भौगोलिक संरचना, इतिहास, संस्कृति, है ना, मतलब आपको राजस्थान जीके पढ़नी है। सामान्य विज्ञान आपको उठानी है। रोज़ाना 1 घंटा आपको करंट अफेयर्स को देना है। एक करंट अफेयर्स आप या तो अखबार में से पढ़ सकते हैं या मासिक पत्रिका आती है मूमल, विजन, IAS, आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। सप्ताहांत में मॉक टेस्ट और आंसर एनालिसिस करने। एनालाइज कैसे करते हैं अपन, वो मैंने वीडियो डाली हुई है, अब वो वीडियो देखने के बाद ही एनालाइज करना अपने पेपर को, क्योंकि आपको आता ही नहीं है एनालाइज करना, तभी तो आप मात खाते हैं। तो इसलिए आप सबसे पहले देखो जाकर के कि एनालाइज सही ढंग से किस तरीके से होता है, उसके बाद आप मॉक टेस्ट को एनालाइज करना। तो आपको ये चारों चीज़ें बहुत अच्छे से करनी है अपने 2 से 4 सप्ताह में। मतलब आपको अपनी एक तो विज्ञान तैयार कर लेनी है, राजस्थान जीके तैयार कर लेनी है, और अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आपकी करंट अफेयर्स भी तैयार हो जाएगी लगभग, ठीक है। और आपको डेली मॉक टेस्ट देने हैं। कोई भी आप, जैसे अड्डा ऐप है, काफ़ी सारी ऐप्स हैं, मैंने बताया है लास्ट वीडियो में भी। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए मैंने बताया था, अब वही सेकंड ग्रेड के लिए है सेम, आप देखना वो वीडियो। उसमें आप देख सकते हो कि आप मॉक टेस्ट कहाँ कहाँ से देने हैं। मैंने सोर्सेज बताए हैं ऐसे काफ़ी सारे जहाँ से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, है ना। तो आप वहाँ से जाइए और मॉक टेस्ट दीजिए वहाँ से।
अड्डा पे दे सकते हैं आप। उसमें सब्जेक्ट वाइज भी आते हैं, टॉपिक वाइज भी आते हैं उसमें, तो आप सब्जेक्ट वाइज दीजिए मॉक टेस्ट, लेकिन आपको देने हैं, ठीक है। अब आपका ये हो गया पूरा 1 महीने का स्ट्रैटेजी प्लान। अब 1 महीना बीतने के बाद आप दूसरे महीने में क्या करेंगे, देखिए विषय को गहराई से पढ़ना स्टार्ट करें। जो आपका सब्जेक्ट है जो आपका, उसको आपको गहराई से पढ़ना है, मुख्य विषयों की तैयारी करनी है और नोट्स बनाना है। देखिए नोट्स आपको पहले महीने में भी बनाने हैं। राजस्थान जीके के आपको नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स जो होते हैं ना, वो आपको क्या करते हैं कि लास्ट टाइम पे जब अपन रिवीजन करते हैं तो उसमें बहुत काम आते हैं शॉर्ट नोट्स, है ना। तो आपको अपने फर्स्ट पेपर के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं 1 महीने में, और सेकंड पेपर के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको अपने दूसरे महीने में, ठीक है। अब सप्ताह 1 से दूसरे में आपको टीचिंग मेथड मतलब शिक्षण विधियाँ, बाल विकास एवं शिक्षा मनोज्ञान, टॉपिक वाइज आपको शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर देना है। और जो ये टीचिंग मेथड्स है, बाल विकास है, ये सब आपको 1 से दूसरे सप्ताह में करना है। बाकी आपको पूरे महीने क्या करना है, अपना सब्जेक्ट ओरिएंटेड, सब्जेक्ट कंसर्न जो भी आप सब्जेक्ट से आपको वो तैयार करना है, ठीक है। अब अपन चलते हैं तीसरे और चौथे सप्ताह पे, जैसे इंग्लिश, अंग्रेजी, आपका जो भी विषय आपको वो करना है। रोज़ 2 से 3 पुराने प्रश्न पत्र हल करने हैं और डेली रिवीजन स्लॉट रखें। रिवीजन का स्लॉट, जैसे आप रात को सोने जाते हैं तो आप 2 घंटे पहले सारा रिवीजन करें कि आज आपने क्या क्या पढ़ा। उससे आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी होगी। और आपको इसी के साथ साथ आपको रिवीजन में जो आपने पहले महीने में पढ़ा, राजस्थान जीके और आपकी विज्ञान, वो भी आपको इसमें डालनी है ना। तो आपको रिवीजन आपको दोनों चीज़ों का करना है, फर्स्ट पेपर का भी, सेकंड पेपर का भी। तो 2 महीने में लगभग आपका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर कंप्लीट अच्छे से हो जाना चाहिए, है ना। उसके बाद आप तीसरे महीने में क्या करेंगे, देखिए तीसरे महीने आप दे मॉक टेस्ट और रिवीजन का महीना माना जाता है ये, ठीक है। तो आपको इसमें मॉक टेस्ट देने, 1 महीना आपको दबा के मॉक टेस्ट देना है बहुत अच्छे से। जो ऐप मिले, जो क्वेश्चन मिले, कहीं भी आपको कोई भी टेस्ट सीरीज़ डाली हो, वो मैं भी टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करूँगी मेरी। बाकी आपको कहीं से भी टेस्ट सीरीज़ मिले, आपको वो लेनी है और उसे टेस्ट देना है। कहीं फ्री मिल रही है, कहीं कोई क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, टेलीग्राम पे चैनल बने पड़े हैं बहुत सारे, वहाँ पे कोई PDF डल रही है, वहाँ से डाउनलोड करो, कहीं से भी करो, आपको मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। लक्ष्य क्या होगा, रिवीजन, प्रैक्टिस और गति को सुधारना। पूरे महीने का प्लान आपको क्या करना है, हर सप्ताह में 2 फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट देने हैं। बाकी आपको डेली मॉक टेस्ट तो देने ही है। रोज़ एक टॉपिक का रिवीजन करना है आपको। गलतियों की सूची बनाएं और बार बार उन्हें दोहराएं कि मैंने क्या गलती करी थी, ठीक है। बाकी राजस्थान की योजनाएं, नीतियाँ, बजट, इनको कवर करना है। जो करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा पार्ट होता है, ये भी कभी कभी करंट में पूछा जाता है, तो आपको ये कवर करना है। बाकी आपको ये महीना पूरा रिवीजन को देना है अच्छे से। दोनों सिलेबस आप रिवीजन कर लो, मतलब पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, और ऊपर से मॉक टेस्ट दो और उसका एनालाइज करो अच्छे से, है ना। और बाकी आप एक्स्ट्रा में आपको राजस्थान की ये योजनाएं, नीतियाँ, बजट, ये सब आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 महीने। होप करती हूँ आपको 3 महीने तक का आपको समझ में आ गया कि आपको किस तरह तैयारी करनी है। अब अपन आते हैं चौथे महीने पे। चौथा महीना फाइनल रिवीजन और आत्म मूल्यांकन का होता है। इसमें आपको क्या करना है, आत्मविश्वास और स्ट्रैटेजी मजबूत करनी है, ठीक है। तो आप पहले से 2 हफ्ते क्या करेंगे, हाई स्कोरिंग टॉपिक्स पर फोकस करेंगे, जिसमें भी आपको लग रहा है कि वो बहुत अच्छे से आपके प्रिपेयर हैं, आप उन पे फोकस करेंगे, उनको वापस से पढ़ेंगे। बार बार पूछे गए प्रश्न को, जो जैसे एनालाइज करते हैं जब आप उसमें लिखते हैं आप क्वेश्चन, वो आप पढ़ेंगे अच्छे से। बाकी आप रिवीजन करेंगे अपने दोनों सब्जेक्ट का, ये तो करना है ही। और जो आपने PYQs दिए थे वो भी आपको सॉल्व करना है, वो भी आपको इनमें देखना है। लास्ट ईयर पेपर्स का टाइम बाउंड सॉल्विंग करें, है ना, टाइम बाउंड रख के सॉल्व करें। जैसे 3 घंटे लगा दिए टाइमर में और 3 घंटे के अंदर ही उस पेपर को सॉल्व करना है आपको, है ना। अब सप्ताह तीसरा और चौथे सप्ताह में आपको क्या करना है, डेली फुल रिवीजन करना है सिलेबस का और मॉक टेस्ट देना है। ये तो आपको करना ही है ना। बाकी आपको पूरा समय रिवीजन को दे, नए टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। लास्ट के जो तीसरा और चौथा सप्ताह है उसमें आपको कोई नया टॉपिक नहीं उठाना, रिवीजन करना है। जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे ना, अब उसमें से रिवीजन करना है ना। एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी बनाए, समय प्रबंधन, किस सेक्शन को पहले करना है, ऐसे मतलब आप अपना स्ट्रैटेजी बनाए कि आपको क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है, नेगेटिव मार्किंग कैसे कम करनी है ना। ये सब आप अपना प्लान बनाए। बाकी तीसरे चौथे सप्ताह में आपको रिवीजन करना है अच्छे से, मॉक टेस्ट का रिवीजन, PYQs का रिवीजन, जो भी आपने कहाँ पे भी नोट्स बनाए हैं, जो भी आपने मतलब पूरे थ्रू आउट 4 महीने तैयारी करी है, आपको वो प्रिपेयर करनी है ना। तो इस वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं। होप करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, आपके काम की हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।